श्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी हाँ, हम लोग आ चुके हैं शांति कुंज हरिद्वार अपने गुरुजी के चरणों में। ये जो 2 गुंबद है उसमें हमारे गुरुदेव हैं, हमारी गुरु माता के चरण हैं। वहाँ पर हम आकर सबसे पहले स्पर्श करते हैं, उसके बाद से हमें रूम मिलता है जो कि बिल्कुल फ्री होता है। वहाँ पे गीजर वगैरह की भी व्यवस्था होती है। आप जाते समय अगर आप कुछ दान करना चाहो तो करिए, नहीं मत करिए। उसके पश्चात सुबह से 4 बजे से यहाँ पर हवन होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि एक छावनी नुमा ये छाया गया है उसमें होता है। और इसमें 5 कुंड बने होते हैं, तो 5 जगह पे लोग बैठते हैं, इसे 5 कुंडी कहा जाता है। तो सुबह सुबह 4 बजे से सभी लोग लाइन में लग जाते हैं इस यज्ञ को करने के लिए। क्योंकि अगर हम यज्ञ करते हैं तो जो पृथ्वी पर जो भी जीव मात्र हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, वो भी भोजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ही सही, परंतु भोजन ग्रहण करते हैं। तो जीव जंतु सभी के लिए ये जो हवन होता है, इससे जो धुआं जो निकलता है वो सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, लाभदायक होता है। तो हमसे जो भी बन पड़े हमें वो करना चाहिए। यहाँ पे जो भी सजीव वस्तुएं हैं उनके कल्याण के लिए, इसलिए हम लोग सुबह उठकर हवन आदि करते हैं। उसका और जो यहाँ पे हवन होता है, तो हवन होने से पहले एक दूसरे को टीका लगाया जाता है, उसके बाद से कुछ मंत्रोच्चारण किया जाता है। और उन मंत्रोच्चारण में जो मंत्रोच्चारण किया जाता है वो गायत्री मंत्र का होता है, महामृत्युंजय मंत्र का होता है, पृथ्वी का होता है। और ये एक जगह नहीं होता है, देखिए 5 कुंडी यज्ञ यहाँ भी है और उसके साथ साथ ये यहाँ भी है, ऐसे ही आगे चल के भी एक है। तो इस तरह से 3 से 4 जगहों पर ये होता है 5 कुंडी यज्ञ, यानी कई जगहों से लोग लाइन लगाए रहते हैं। और ये पूरा एरिया 5 किलोमीटर में है। हाँ, लेकिन यज्ञ करते समय एक चीज़ का ध्यान रखना है कि औरतें महिलाएं सलवार कमीज अगर पहनी है, ज़्यादातर कोशिश करें पीले कलर का पहने। और पुरुषों को धोती पहनना अनिवार्य होता है, चाहे कोई भी पुरुष हो उन्हें पीले रंग की धोती पहनना अनिवार्य होता है। आप चाहे बुजुर्ग हो, चाहे यंग हो, चाहे छोटा बच्चा हो तो वो अगर धोती ना भी पहनेगा तो भी उसे ऐसा कपड़ा, कंफर्टेबल कपड़ा पहनना है जो कि आसानी से वो बैठ सके ज़मीन पर। और लेकिन पुरुषों को तो धोती पहनना ही पहनना है, अगर धोती नहीं पहनेंगे तो हवन नहीं कर पाएंगे। और अगर महिलाएं कोशिश करें पीले रंग की साड़ी पहने तो ज़्यादा बेहतर होगा। मेरे पास पीले कलर का साड़ी नहीं मैं लेकर गई थी, मैं जो ले गई थी साड़ी मैं वहीं पे पूजा, मेरठ में पूजा में ही पहन ली थी, तो इसलिए मैं पीले कलर का सूट, सलवार सूट मेरे पास था, फ्रॉक सूट, मैंने वही पहन लिया था, वही पहन के मैं बैठ गई थी हवन में। और हवन करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और चूँकि मेरे हस्बैंड भूल गए थे वो धोती ले आना, तो इसलिए वो नहीं कर पाए हवन। वो बहुत ज़्यादा दुखी थे कि मैं हवन नहीं कर पाया। क्योंकि हवन करने से क्या होता है ना कि हम लोग ऐसे तो किसी को कुछ दे नहीं सकते हैं, बट जो लोग सांसें ले रहे हैं उनके लिए हम कुछ तो कर सकते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को कम करता है हवन जो है। तो यहाँ पर देखिए जगह जगह लोग बैठी रहती हैं, 2 माताएं लोग, वो लोग वो जो मंत्र उच्चारण होते हैं उनका वो लोग पाठ करती हैं, और हम लोग सब लोग बैठकर हवन करते हैं। तो भाई मैं भी बैठ गई हूँ, अगर किसी को दिख रही हूँ तो बताना। तो ये हवन करने के पश्चात हम लोग चले गए थे ये जो गायत्री, वहाँ पर एक गायत्री मंदिर है, वहाँ पे हम लोग दर्शन करने चले गए थे। तो वहाँ पे एक आईना था, ये जो आईना था, इस आईने के सामने कुछ कोटेशन लिखे थे, उस कोटेशन को पढ़कर देखना था कि आपके अंदर ऐसे गुण हैं या नहीं। आप मतलब अपने अंदर मतलब उस गुण को समाहित करने के लिए ये लिखा, ये जो आईना था ये था। तो पंडित श्री राम शर्मा जी के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने ही जो गायत्री मंत्र है, जो कि बहुत ही ज़्यादा शुद्ध मंत्र होता है हमारे हिंदू धर्म में, उसका इन्होंने प्रचार प्रसार किया था। और पहले से पुरुषों को गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार था, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, महिलाएं भी गायत्री मंत्र का जाप करेंगी, क्योंकि शुद्ध होने का और भगवान से, ईश्वर से जो है मेल करने का अधिकार सिर्फ पुरुषों को नहीं है, महिलाओं को भी है।
तो इन्होंने ही महिलाओं को भी गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार दिया। उसके साथ साथ योग का सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार हमारे गुरुजी ने किया। तो आप सभी लोग गुरुजी के दर्शन कर लीजिए, क्योंकि ऐसा सौभाग्य हमेशा प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर सभी की एंट्री नहीं है। जितने लोग आते हैं सभी लोगों को आने से पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा चेकिंग होती है और सारी आईडी यहाँ पे मांगी जाती है, और उसके अलावा पूछा जाता है कि आप लोग कहाँ से आए हैं, किस कार्य के लिए आए हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्री में ठहराया जाता है और बहुत सारे लोग हैं, तो सबकी जान माल की रक्षा करना इन्हीं का कार्य है। और जैसा कि मैंने बताया कि पूरा एरिया 5 किलोमीटर में है लगभग, और उतने में सभी लोग ठहरते हैं और फ्री में भोजन करते हैं। तो सबके जान माल की रक्षा करना, सुरक्षा करना तो इन्हीं लोग की जिम्मेदारी है ना। तो इसलिए ये लोग सबका जो है जितने लोग आते हैं सबकी आईडी कार्ड वगैरह सब कुछ चेक करते हैं, पूछते हैं आप किस काम के लिए आए हैं, कितने दिन ठहरेंगे। और भोजन भी यहाँ पर मुफ्त में मिलता है। हाँ, कैंटीन में आपको सुबह अगर आप खाना चाहो तो कैंटीन में चाय, प्रज्ञा, कॉफ़ी और ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, पानी बॉटल और फास्ट फूड में ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलती हैं। ज़्यादातर यहाँ पे पोहा मिलता है, पोहा और डोसा, इडली, सांभर, बड़ा। सुबह सुबह हम लोग भी नाश्ता करके आते हैं। ब्रेड पकौड़ा, पकौड़े, बोंडा, यहाँ के जो फेमस चीज़ें हैं वो सब चीज़ें मिलती हैं, बहुत ही सस्ते दाम पे मिलती हैं। मैंने सिर्फ डोसे की प्राइस 30 रुपीज़ सुनी थी। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्राइस जो थी वो डोसे की थी, यानी कि 30 रुपीज़ बस। यानी कि अब समझ सकते हैं आप कि कितना कम प्राइस में यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें मिल जाती हैं, अगर मतलब कैंटीन से हम लोग लें तो। और बाकी भोजनालय में सब कुछ फ्री है, भोजनालय भी बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे लहसुन प्याज वगैरह का प्रयोग नहीं होता है। ये दोनों जो गुंबद है हमारे गुरुदेव गुरु माता जी हैं, तो जो भी आता है वो उनका चरण स्पर्श करता है। तो इधर गुरु माता जी की देखिए फ़ोटो लगी हुई है, आप लोग देख सकते हो। और एक साइड हमारे गुरु जी की फ़ोटो लगी हुई है। तो और इसके अलावा ये आप टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि वहाँ पर उनके गुरुदेव के हमारे वो चलते रहते हैं, जो उन्होंने वो दिए थे, उपदेश वगैरह दिए थे। तो हाँ, यहाँ पर पूरा हम लोग एरिया घूम रहे थे, जगह जगह हर जगह, मतलब जैसे जो लोग अंदर ठहरे उनके लिए तो है ही, उसके अलावा अगर आप लोग टहलने आए, घूमने आए, देखने आए हैं तो उनके लिए भी जगह जगह शौचालय वगैरह की व्यवस्था है, पुरुष के अलग, महिलाओं के लिए अलग। तो आप लोग एक बार यहाँ पर ज़रूर आएँ, और जब भी हरिद्वार आएँ तो यहाँ पर ज़रूर आएँ। बस आपसे आईडी मांगी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि आप किस कार्य के लिए आए हैं। और लेकिन जल्दी ठहरने के लिए रूम नहीं मिलता है, क्योंकि अक्सर करके यहाँ पे पूरा का पूरा रूम पूरा का पूरा एकदम पूरा बिज़ी रहता है, पूरा भरा रहता है। और उसके अलावा भी 134 कमरे और बन रहे हैं, वो भी भूकंप रोधी बन रहा है। तो हमारे अंकल जी ने दिखाया था कि कितना अच्छा यहाँ पे बन रहा है पूरा, उन्होंने बताया था। हम लोग गए थे, देख के आए थे अभी। और जिनकी वजह से मतलब जिन्होंने हमें यहाँ ठहराया था, क्योंकि यहाँ ठहराने के लिए कोई न किसी को आपको जानना ज़रूरी है। और यहाँ भोजनालय में देखिए लोग बैठ कर भोजन कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों से मिलेंगे हम अगले ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।